सो है एवरीवन, आज हम जो नाजी वाला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस में। तो इसमें दो मेन टॉपिक है, पॉलिटिक्स के बारे में और फिर इकोनॉमिक क्या हालत चल रही थी जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाने के बाद। स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिक्स का भी बहुत बुरा हाल था। एक्चुअली क्या था, वहाँ पे वेमार रिपब्लिक फॉर्म हुई थी, लेकिन वेमार रिपब्लिक मोस्टली जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। जिनको पसंद आ रही थी वो तो थे आपके, तो जो वेमार रिपब्लिक लोगों को पसंद नहीं थी, तो जो कुछ लोगों को जिनको पसंद थी वो थे आपके कैथोलिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स। और जिन्हें नहीं पसंद थी, है ना, मतलब जो चाहते थे कि मोनार्की होती या कुछ और होता, वो उनमें से एक जो ग्रुप था जो चाहता था कि हमारे में किस टाइप का रशिया जैसा हो। रशिया में जैसे सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसी तरीके की गवर्नमेंट क्या चाहते थे, जर्मनी के कुछ लोग चाहते थे। तो उन कुछ लोगों को स्पार्टिसिस्ट कहना शुरू कर दिया, जो लेटर कम्युनिस्ट पार्टी ही बनी, ठीक है, जर्मनी की। और इन्हें वेमार रिपब्लिक, डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इतना था पॉलिटिकल। अब है इकोनॉमिकल। इकोनॉमी की हालत भी बहुत बुरी चल रही थी जर्मनी में, क्योंकि क्या था, उन्हें 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन देना था। राइनलैंड सारा ले लिया गया था, 13% टेरिटरीज ले ली थी, 75% आयरन, 26% कोल, सब तो छीन लिया गया था जर्मनी से। तो अब जर्मनी कहाँ से डेवलपमेंट करता, कहाँ से पैसा लाता और कहाँ से 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन भरता। और ये सारा कंपनसेशन तो गोल्ड की फॉर्म में भरना था। तो अब जर्मनी ने क्या सोचा, जर्मनी ने सोचा कि क्यों ना मैं ज़्यादा पैसा छाप दूँ, जितना ज़्यादा पैसा छापूंगा क्या होगा, उतनी जल्दी मैं 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन भर दूंगा। और जैसे जैसे उसने ज़्यादा पैसा छापा जर्मनी ने, उसके जो पैसे की वैल्यू थी वो डॉलर के सामने इतनी कम होने लगी, इतनी कम होने लग गई कि एक पैकेट ब्रेड का खरीदने के लिए भी एक बैग भर क्या करना पड़ता था, पैसे लेके जाने पड़ते थे फॉर बाइंग जस्ट अ पैकेट ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक कंडीशंस हो गई, जिसको हाइपर इन्फ्लेमेशन कह दिया। जब 50% से ज़्यादा किसी चीज़ के प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब मान लो कोई चीज़ 50 की थी, वो 75 की बिकने लग गई, सीधे 50% का इंक्रीमेंट। तो डैट अब बहुत महंगी हो गई, तो उसको हाइपर इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इससे हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस से, ताकि जर्मनी बच सके, यूएसए ने हेल्प करी थी बाय द डेविस प्लान।